दोस्तों, जब जीवन की सारी राहें बंद लगें, जब उम्मीद का कोई दीपक भी ना जल रहा हो, जब मन बस ये सोच कर बैठ जाए कि अब कुछ नहीं बचा, तब एक द्वार खुलता है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जिसने देखा वो फिर कभी अंधेरे में नहीं भटकता। दोस्तों, आज हम एक कथा के द्वारा जानेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को बताई थी। दोस्तों, यमुना किनारे चंद्र प्रकाश फैला हुआ था। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण शांत भाव में बैठे थे। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्राणनाथ, आपने हर किसी को बचाया है, पर वो मनुष्य जो टूटा हुआ है, जिसे कोई राह नहीं दिखती, जो जीवन से हार चुका है, उसके लिए आप क्या करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर मुस्कुराहट में दर्द था और बोले, राधे, एक बार की बात है, कलयुग में एक मनुष्य था, नाम था अर्जुन। लेकिन ये वो अर्जुन नहीं था जो कुरुक्षेत्र में खड़ा था। ये एक साधारण मनुष्य था, टूट चुका था, सब कुछ खो चुका था। भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा गांव, रात का समय, एक युवक अकेला पेड़ के नीचे बैठा। उसके पास न धन था, न परिवार, न कोई मित्र। उसका व्यापार डूब चुका था। वह कर्जे में डूबा हुआ था। पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसके मन में एक विचार आ रहा था, अब और नहीं, अब जीवन खत्म करना ही शांति है। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, अगर तू है तो बता, क्या मेरा कोई रास्ता बचा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे, उस रात जब सारी दुनिया सो रही थी, तब सबने उसे छोड़ दिया था। मैं उसके पास गया, न रूप में न आभा में, बस एक बूढ़े साधु के वेश में। साधु बोले, बेटा, क्या तू थक गया है? युवक फूट फूट कर रो पड़ा, सब खत्म हो गया है बाबा, कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। साधु मुस्कुराए, बेटा, जब जीवन का हर रास्ता बंद हो जाए, तब एक द्वार खुलता है जो केवल भीतर से दिखाई देता है। आत्मा का द्वार, विश्वास का द्वार, श्री कृष्ण का द्वार। श्री कृष्ण अब राधा रानी से कहते हैं, उसके रोते ही मेरी लीला शुरू हो गई। मैंने उसके जीवन में ऐसा मोड़ लाया कि कुछ ही दिनों में एक अजनबी ने उसकी मदद की। एक पुरानी जमीन का मामला उसके पक्ष में आया और फिर वह अर्जुन जो आत्महत्या करना चाहता था, लोगों को जीवन का अर्थ बताने लगा। राधा रानी भाव विभोर होकर कहती है, प्रभु, आप तो सच में टूटे हुए को संभाल लेते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राधे, जो सब उसको छोड़ दे, मैं उसको नहीं छोड़ता। जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब मेरा द्वार खुलता है। उस द्वार का नाम होता है शरणागति, जहाँ कोई शर्त नहीं, बस प्रेम चाहिए होता है। तो अगर आप भी जीवन की राहों में अंधेरे में हैं, अगर कोई रास्ता नहीं दिखता, तो बस एक बार रुकिए और आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे श्री कृष्ण, बस एक बार हाथ तो थाम लो मेरा। क्योंकि जब जीवन का हर रास्ता बंद हो जाए, तब एक द्वार खुलता है और वो द्वार भगवान श्री कृष्ण का होता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सामने सिर्फ अंधेरा होता है, पीछे सिर्फ पछतावा होता है और अंदर एक ऐसा खालीपन होता है जिसे कोई शब्द भी नहीं भर सकता। इंसान कहने को तो जिंदा होता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और भरोसे तो कहीं गुम ही हो जाता है। और तब हर कोई यही कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये इंसान खत्म हो चुका है। लेकिन रुकिए, यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की लीला। क्योंकि जब मनुष्य हर रास्ता खोजकर थक जाता है, तब वो कह देता है कि अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं, तब एक ऐसा द्वार खुलता है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। ये द्वार है शरणागति का। ये वो क्षण होता है जब इंसान बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से पुकारता है। एक मौन प्रार्थना, एक टूटी हुई सांस और एक डगमगाते शब्द। और श्री कृष्ण उस पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। वे नाटकीय रूप से जीवन नहीं बदलते, वो चमत्कारों से सब कुछ नहीं पलटते, लेकिन वो एक चीज करते हैं जो सबसे गहरी होती है। वो इंसान के भीतर उजाला जगा देते हैं। वो उस इंसान को ये एहसास दिला देते हैं कि अभी कुछ बाकी है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। श्री कृष्ण कभी जीवन की जटिल लताओं को तुरंत नहीं मिटाते। वे उस मन को बदलते हैं जो हार मान चुका है, और जैसे ही मन बदलता है, वैसे ही परिस्थितियों को देखने का तरीका बदलने लगता है और वहीं से एक नया मार्ग खुलता है। वो मार्ग जो बाहर से नहीं, भीतर से नजर आता है। दोस्तों, अगर आपने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया हो जब सब कुछ बंद लग रहा हो, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, और तब अचानक से किसी किताब से, किसी इंसान की बात से या अपने ही मन के भीतर से एक शांति का एहसास हुआ हो, तो समझ लीजिए वही श्री कृष्ण थे जो चुपचाप आए, आपकी पुकार सुनी और बिना कहे आपके जीवन में एक नया द्वार खोलकर चले गए। दोस्तों, वो द्वार कोई महल का द्वार नहीं होता, वो कोई राजपथ नहीं होता, वो बहुत ही साधारण रास्ता होता है, लेकिन उस पर पहला कदम रखते ही जीवन बदलने लगता है। क्योंकि उस पर चलना होता है विश्वास के साथ, स्ट्रगल के साथ।
ये मानते हुए कि अब जो भी होगा वह सही होगा, क्योंकि अब मैंने अपनी नैया उस मांझी को सौंप दी है जिसे संसार जगत परमात्मा कहता है और भक्त प्रेम से कान्हा कहते हैं। दोस्तों, इसलिए अगली बार जब जीवन आपको दीवार से टकरा दे, जब कोई रास्ता ही ना बचे, तब मन कहे अब सब कुछ खत्म है, तब सिर्फ एक बार आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे श्री कृष्ण अब तुम ही हो। और देखना उस क्षण से धीरे धीरे एक द्वार खुलेगा और उस द्वार से निकलेगा नया प्रकाश। क्योंकि जब हर रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्री कृष्ण वो द्वार खोलते हैं जो केवल प्रेम और विश्वास से खुलता है, और जो एक बार खुल गया तो फिर आप कभी अकेले नहीं चलते। कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए थक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेला है, लेकिन सच तो यह है हम जितना अकेला खुद को समझते हैं उतना कभी होते ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमेशा वो है जो दिखाई नहीं देता, जो चुपचाप हमारे हर आंसू को देख रहा होता है, हर सांस को गिन रहा होता है और हर टूटे पल में हमारे सिर पर हाथ रख के खड़ा होता है। वो होते हैं श्री कृष्ण। दोस्तों, कई बार हम पूछते हैं अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तूने जो खोया है उसमें तेरी योजना थी, और तू जो सह रहा है वो तुझे उस स्थान पर ले जा रहा है जहाँ तुझे होना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें हर परिस्थितियों से बाहर नहीं निकालते, क्योंकि कई बार वो चाहते हैं कि हम वहीं खड़े रहें, सीखें, समझें, फिर उस जमीन पर अपनी जीत की नींव रखें। दोस्तों, तुम देखोगे जब तुम्हारा सबसे करीबी व्यक्ति तुम्हें छोड़ देगा तो उस रात तुम पहली बार श्री कृष्ण को पुकारोगे, तब तुम्हारा भरोसा टूटेगा, तब तुम्हारा ध्यान भीतर जाएगा जहाँ वो बैठे हैं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे इंतजार में। श्री कृष्ण कभी बाहर से आकर तुम्हें नहीं पकड़ते, वे तुम्हारे मन के भीतर से तुम्हें खड़ा करते हैं, ताकि जब तुम उठो तो सिर्फ हिम्मत से नहीं बल्कि श्री कृष्ण बल से उठो। दोस्तों, और यह वो द्वार है जो खुलता है जब हर रास्ता बंद हो जाता है। वो द्वार है समर्पण का। जिस दिन इंसान खुद को उसकी मर्जी पर छोड़ देता है, उसी दिन श्री कृष्ण उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। तब मनुष्य को निर्णय नहीं लेने पड़ते, तब राहें खुद उसकी ओर आने लगती हैं। पर ये रास्ते हर किसी के लिए नहीं खुलते, ये सिर्फ उनके लिए खुलते हैं जो अहंकार छोड़कर प्रेम में बहता है, जो कहता है हे श्री कृष्ण मेरी शक्ति नहीं बची, अब मेरा सहारा तुम ही हो। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो तुम्हारी टूटी नाव को अपने कंधे पर उठा लेते हैं, वो तुम्हारे मौन को भाषा बना लेते हैं, वो तुम्हारे आंसुओं को पूजा बना देते हैं और तुम्हारे जीवन को लीला बना देते हैं। इसलिए जो आज घना अंधकार लग रहा है उसके पीछे हो सकता है वही उजाला छिपा हो, जिसे देखने के लिए तुम्हें सब कुछ हारना पड़ा, जिसे पाने के लिए तुम्हें पहले सब कुछ खोना पड़ा। क्योंकि श्री कृष्ण के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, पर वहाँ तक वही पहुँचता है जो अपने घुटनों पर गिर कर कहता है अब बस तुम ही हो। दोस्तों, जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाता है तो इंसान बाहर की ओर देखना बंद करके भीतर उतरता है, और वही भीतर एक कोना ऐसा होता है जहाँ आत्मा धीरे धीरे कांपती हुई आवाज में पूछती है कौन है जो अब भी मेरे साथ है, और वहाँ से श्री कृष्ण का उत्तर आता है मैं हूँ। दोस्तों, अब शुरू होता है एक मौन संवाद। आत्मा कहती है मैंने सब कुछ खो दिया, अब क्या बचा है? तो श्री कृष्ण कहते हैं तूने सब कुछ खोया इसलिए अब मैं तुझे वो दे सकता हूँ जो सदा के लिए है। आत्मा कहती है सबने छोड़ दिया मुझे, मुझे तुमसे भी डर लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सब छोड़ जाते हैं मैं वहीं से थामता हूँ, मुझे मत समझ अपनी दुनिया जैसा, मैं बदलता नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करता हूँ। आत्मा कांपते हुए कहती है पर अब मुझ में विश्वास नहीं बचा, खुद पर नहीं, तुझ पर भी नहीं। और श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कोई बात नहीं, तू मुझ पर भरोसा मत कर, मैं तुझ पर करता हूँ। तू थक गया है ना, अब बस इतना कर, मेरे कंधे पर सिर रख और कुछ देर के लिए रो ले, क्योंकि जब तू रोता है मैं तेरे साथ बहता हूँ, जब तू चुप होता है मैं तुझे सुनता हूँ, जब तू गिरता है तो मैं जमीन नहीं बनने आता, मैं हाथ बनकर आता हूँ। आत्मा चुप हो जाती है, बस सिसकियाँ भरती रहती है, और श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं यही क्षण है, यही वो द्वार है जो सबके बंद होने के बाद खुलता है। यह द्वार बाहर नहीं तुझ में है, जब तू सब कुछ हार देता है तब तेरा सबसे संबंध जीत जाता है। दोस्तों, अब आत्मा पूछती है क्या अब मेरा जीवन फिर से बन सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं बिल्कुल, लेकिन उसे अब मैं बनाऊंगा, तू नहीं। इस बार मेरी योजना चलेगी, तेरी नहीं। और जहाँ मेरी योजना होती है वहाँ देरी हो सकती है लेकिन हार नहीं। और यही वो द्वार है जिसे श्री कृष्ण तब खोलते हैं जब हर ओर से जीवन बंद हो चुका होता है। ये कोई जादू का दरवाजा नहीं है, ये वो सत्य है जिसे देखने के लिए मनुष्य को स्वयं पूरी तरह से खो देना होता है। दोस्तों, जो खोने के बाद भी मुस्कुराए वही श्री कृष्ण है,
जो टूटकर भी प्रेम करे वही श्री कृष्ण को पा सकता है, और जो अंधेरे में भी कहे श्री कृष्ण मुझे तेरा सहारा है, वही उस द्वार तक पहुंचता है जिसे स्वयं श्री कृष्ण खोलते हैं। तो अगर आप भी ऐसे मोड़ पर हैं जहां कोई राह नहीं दिख रही, अगर भीतर सिर्फ एक चुप्पी है, तो बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा के साथ कोई और भी चल रहा है, जो कुछ नहीं कहता लेकिन हर सांस में साथ है। और जब समय आएगा तो वो द्वार खुलेगा और उस द्वार से नहीं निकलेगा, सिर्फ रास्ता निकलेगा। आप खुद नए बनकर बाहर आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, वो आत्मा को ही बदल देते हैं। तो दोस्तों, अब सुनिए एक कहानी जिसे सच में जीवन के हर रास्ते को बदल दिया, लेकिन फिर श्री कृष्ण ने एक ऐसा दरवाजा खोला जिसे वह कभी सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, एक युवक था, नाम था आदित्य। पढ़ाई में होशियार, संस्कारी परिवार से। माँ बाप का सपना था कि बेटा बड़ा बनकर अफसर बने, लेकिन जिंदगी को जैसे कि कोई और ही कहानी लिखनी थी। पहले इंटरव्यू में फेल हुआ, फिर यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट में हार गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास चूर चूर होने लगा। आदित्य के दोस्त नौकरी करने लगे, कोई विदेश चला गया, कोई शादी के कार्ड भेजने लगा, और वो अपने कमरे के कोने में बैठकर हर रात खुद से लड़ता, रोता और एक ही सवाल पूछता, हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों। माँ उसकी आंखों में थकान पड़ लेती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। पिता रोज सुबह मंदिर जाते थे, लेकिन बेटे की हालत देख अब उनका भी विश्वास डगमगाने लगा था। दोस्तों, एक रात जब आदित्य का मन सब कुछ छोड़ने को कर रहा था, तो वो बालकनी में बैठा था, अकेला, टूटा हुआ। तभी उसकी नज़र किताब की उस अलमारी पर गई जिसे महीनों से नहीं खोला था। अनमाने ढंग से किताब निकली जिसका नाम था भागवत गीता। उसने कोई श्लोक ढूंढने का प्रयास नहीं किया, बस यूं ही पन्ने पलटे और नज़र पड़ी एक लाइन पर, जब तू हार मान लेता है तब मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, श्री कृष्ण। पता नहीं क्यों आदित्य की आंखें भर आई। पहली बार उसने गीता को नहीं, खुद को पढ़ा। उस रात उसने मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखा, कोई गुरु को नहीं सुना, किसी को कॉल नहीं किया, बस चुपचाप फर्श पर बैठकर बोला, हे श्री कृष्ण, अब तुम ही देख लो, मैं थक गया हूँ, अब तुम ही रास्ता दिखा दो। धीरे धीरे कुछ बदला। वो उठा तो हालात वही थे, लेकिन उसका मन शांत था। उसने वही पुराने रास्ते नहीं पकड़े। अब वो अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगा। कुछ ही महीनों में उसे गरीब बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। पहले तो वो गया बस समय बिताने के लिए, लेकिन उसे बच्चों की आंखों में कुछ दिखा, वह उम्मीद जो कभी उसकी आंखों में थी। आदित्य ने वही नौकरी छोड़ने का विचार कर लिया और एनजीओ में फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। 5 साल बाद वो एनजीओ का डायरेक्टर बन गया। विदेश से फंडिंग आई, सरकार से पहचान मिली, और आज आदित्य का नाम लिया जाता है एक ऐसे युवक के रूप में जिसने हजारों बेसहारा बच्चों को जिंदगी दी। तो किसी ने एक बार पूछा, इतना सब कैसे किया? तो आदित्य बस मुस्कुराया और बोला, जब सब रास्ते बंद हो गए थे तभी एक द्वार खुला और उस द्वार पर लिखा था श्री कृष्ण। तो दोस्तों, याद रखिए, जब जिंदगी आपको हर ओर से घेर ले, जब उम्मीद का सूरज भी डूब जाए, जब चारों तरफ से हार जाए, तो रुकिए मत, भागिए मत, बस एक बार भीतर झांकिए, क्योंकि वहाँ बैठा है कोई जो सिर्फ तभी बोलता है जब हम सब कुछ सुनना बंद कर देते हैं। वो है श्री कृष्ण। और जब वो बोलेंगे तो आपका जीवन सिर्फ बदलेगा नहीं, आपका अस्तित्व नया जन्म लेगा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी उस मोड़ पर हो जहाँ जीवन की हर कोशिश नाकाम होने लगती है, जहाँ दरवाज़ा बंद हो जाता है और दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है, अब क्या बचा है। शायद तुमने भी बहुत कुछ खोया है, कुछ अपने, कुछ सपने, और अब खुद से नज़र मिलाना भी मुश्किल लगता है। दोस्तों, चेहरे पर मुस्कान तो है, पर भीतर कुछ टूट रहा है हर रोज़। हर कोई नहीं समझता तुम्हें, क्योंकि सबको लगता है तुम ठीक हो, पर तुम जानते हो कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तो दोस्तों, शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि श्री कृष्ण जब किसी आत्मा को थामते हैं तो वो पहले उसके हर सहारे को छीन लेते हैं। वो चाहते हैं तुम हर ओर से हार जाओ, तब तुम एक ही दिशा में देख सकोगे, उनकी तरफ। तुमने बहुत लड़ाई लड़ी है, अब बस थोड़ी देर चुप रहो, बैठ जाओ शांत होकर और एक बार कहो, हे श्री कृष्ण, अब तुम ही हो, मैं नहीं। दोस्तों, शायद तुमने अब तक भगवान को एक मूर्ख समझा होगा, एक पुरानी कथा का किरदार, लेकिन आज वो तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारे इसी टूटे हुए मन में। वो आवाज़ जो तुम अपने भीतर कभी कभी सुनते हो, जो कहती है रुक मत, थोड़ा और चल, वो श्री कृष्ण होते हैं। तुम्हें नहीं पता, पर जब तुम रोते हो वे तुम्हारे पास होते हैं। जब तुम हार मानने लगते हो वो कहते हैं रुको, द्वार खुलने ही वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब जीवन का हर रास्ता बंद हो जाता है तब श्री कृष्ण वो द्वार खोलते हैं जो दुनिया देख नहीं सकती।
बस एक बार तुम उन्हें पुकारो पूरे मन से, बिना किसी शर्त के, और फिर देखो कैसे तुम्हारे भीतर से आवाज़ आएगी, मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। दोस्तों, एक टूटी हुई आत्मा अंधेरे में बैठी है, कुछ बोल नहीं पा रही, बस सिसक रही है। और तभी भीतर से आवाज़ आती है, एक धीमी, एक शांत लेकिन दिव्य आवाज़। क्यों इतने डरते हो मेरे बच्चे? आत्मा चौंकती है और कहती है, कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वो हूँ जिसे तू सबसे अधिक पुकारता है। मैं वही हूँ जिसे तूने कभी जाना ही नहीं, लेकिन मैं तुझसे कभी दूर नहीं था। तू मुझे भूल गया, मैं तुझे रोज़ देखता था। आत्मा कांपते हुए कहती है, सबने छोड़ दिया, अब कुछ नहीं बचा, अब जीने की वजह ही नहीं बची। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, जिस क्षण तूने सब कुछ खो दिया था, उसी क्षण तूने मुझे पाया था। अब तेरा जीवन तेरी योजना नहीं, मेरी कृपा से चलेगा। अब तू अकेला नहीं है। तू गिरा इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि अब मैं तुझे उठा सकूं। तेरे हाथ छूट गए ताकि अब तेरा हाथ मैं थाम सकूं। अब मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगा जिसे दुनिया नहीं जानती, जिसे बस तू और मैं जानते हैं। चल मेरे साथ, अब वो द्वार खुलने वाला है जिसे सिर्फ प्रेम से, विश्वास से और समर्पण से खोला जाता है। और उसी क्षण उस आत्मा की आंखों से आंसू नहीं, श्रद्धा बहती है। दोस्तों, उस आत्मा के कंधे सीधे हो जाते हैं, चेहरा चमकने लगता है, क्योंकि वो अब अकेली आत्मा नहीं, वो श्री कृष्ण की हो चुकी है। और यही है उस द्वार का रहस्य जो श्री कृष्ण तब खोलते हैं जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आज वहीं खड़े हैं जहां जीवन थम सा गया है, जहां रास्ता धुंधला लगने लगा है, तो बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और कहो, हे श्री कृष्ण, अब मैं थक गया हूँ, अब तेरे बिना नहीं होगा, अब जो भी होगा तेरे साथ होगा। मैं हार नहीं मान रहा, मैं तुझ पर छोड़ रहा हूँ। जो तुम चाहे वही हो, बस मुझे तुम ही थाम लो। और फिर कुछ मत करना, ना सोचो ना भागो, बस रुको, क्योंकि अब तुम्हारी नहीं, श्री कृष्ण की लीला शुरू होने वाली है। दोस्तों, तुम्हें लगेगा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है, क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोलने लगता है। और वो द्वार ना तो लोहे का होता है ना पत्थर का, वो प्रेम का द्वार होता है, जिस पर लिखा होता है, यहाँ से जीवन दोबारा शुरू होगा। तो दोस्तों, आज श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दो अपना बोझ और फिर देखो कैसे वो तुम्हें वहाँ ले जाते हैं जहाँ तुम हमेशा से जाना चाहते थे, पर कभी खुद को नहीं ले जा पाए। क्योंकि जब जीवन का हर रास्ता बंद हो जाता है, तब जो द्वार खुलता है वो द्वार श्री कृष्ण का होता है। जय श्री राधे कृष्ण।